वेलकम टू ऑल। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमडी सर के अंदर। मैं आपके लिए एक और वीडियो इस सेशन में लेके आ गया हूँ। थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का। इसमें होंगे आपके आज नए टॉप 10 क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको बहुत ही पसंद आएंगे। वक्त ज़्यादा जाहिर न करते हुए मैं आपको लेके चलता हूँ उन क्वेश्चनों पे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो भैया लाइक शेयर और कमेंट तो बनता ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। हमने कल देखे थे 10 क्वेश्चन। आज अगले 10 क्वेश्चन देख रहे हैं जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगे थे और एग्जाम भी मेंशन की हुई है कि किन किन एग्जामों में आए हुए हैं। ये ऐसा क्वेश्चन एक भी नहीं है जो एग्जामों में नहीं आया होगा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे अपने ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम पर अपने कल 2-3 न्यूमेरिकल्स भी किए थे। अब आपको पता लगाना है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है। तो एक इसका फॉर्म बदला हुआ, बस ये आपको थोड़ा सा बदला हुआ दे दिया है। वैसे डी क्यू बराबर क्या होता है, डी डब्ल्यू प्लस डी यू होता है आपका, ठीक है ना। डी यू होता है। डब्ल्यू की जगह इसने आपको पी डी वी लिख दिया। क्या लिख दिया, पी डी वी। और कुछ चेंज नहीं किया है तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। चलता हूँ मैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि गैस की आंतरिक ऊर्जा है वो किस पर निर्भर करती है। हमने कल डिस्कस किया था गैस की आंतरिक ऊर्जा है वो ताप पर आपका डिपेंड करती है, ठीक है ना। यानी ये ताप पर डिपेंड करती है और किस प्रकार से डिपेंड करती है ये भी मैंने कल आपको अच्छी तरह से बताया था। क्या बताया था कि अपने अगर टेम्परेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो इंटरनल एनर्जी में भी क्या होता है भैया, इंक्रीज आपको देखने को मिलता है। और इसका अपोजिट भी आपका सत्य हो ही जाएगा ना, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर ताप बढ़ा देंगे तो आंतरिक ऊर्जा भी बढ़ जाएगी, अगर ताप घटा देंगे तो आंतरिक ऊर्जा घट जाएगी। अगर किसी चीज में, अगर किसी प्रक्रम में अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रख दिया है तो आपका भैया आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा भी है ना वो कांस्टेंट हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है आदर्श गैस होती है वो डिपेंड ओनली काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ठीक है ना। याद रखना। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। आदर्श गैस के लिए पोटेंशियल एनर्जी का मान हमेशा 0 होता है, याद रख लेना। यह है भैया स्थितिज ऊर्जा पर आपका निर्भर नहीं करती है, ठीक है ना। मैं चलता हूँ दोस्त अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दे रखा है अगला आपको कि एक आदर्श गैस के प्रसार के दौरान ताप को नियत रखते, देख लो जो अपने डिस्कस कर चुके हैं। ताप को नियत रखा जाता है, गैस भारी कार्य कर रही है, ठीक बात है भैया। वर्कडन पॉजिटिव है, गैस भारी कार्य कर रही है, मतलब गैस के द्वारा कार्य हो रहा है ना। तो इस प्रक्रम के दौरान गैस की आंतरिक ऊर्जा भी क्या रहेगी आपकी, स्थिर रहेगी। क्योंकि यहाँ पे आपका टेम्परेचर स्थिर है, आइडियल आपको गैस दे रखी है, तो स्थितिज ऊर्जा का तो कोई लफड़ा है ही नहीं अपने पास। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका। कि क्वेश्चन दे रखा है कि यदि Q, E और W क्रमशः ग्रहण ऊर्जा, ये तो है आपकी ग्रहण ऊर्जा, ये E आंतरिक ऊर्जा, और ये E आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, और W है बंद वक्रीय प्रक्रम में किए गए कार्य को प्रदर्शित करती है, तब उचित विकल्प होगा क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है E बराबर 0, नंबर 2 रेखा है Q बराबर 0, नंबर 3 दे रखा है W बराबर 0 और नंबर 4 दे रखा है Q बराबर W बराबर 0। एक बात बताओ, बंद वक्र प्रक्रम में किए गए कार्य को प्रदर्शित करती है, ये ठीक बात है। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन आपका E दे रखा है, Q दे रखा है। E का मतलब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। भैया आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा क्या, क्या कार्य में परिवर्तन 0 होगा या आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपको ये 4 दे रखे हैं, इसके अंदर आपको कौन कौन से दे रखे हैं। E बराबर 0, ठीक बात। Q बराबर 0, ठीक बात। W बराबर भी 0,
ठीक बात। और Q बराबर W बराबर 0। अब इसमें देखना है, देख लो भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, CBSE PMT 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। एक बात बताओ भैया कि यहाँ पे आंतरिक ऊर्जा दे रखी है आपको, E मेंशन की रखी है, Q है आपका ग्रहण ऊर्जा। बंद वक्र के अंदर भैया ये जरूरी नहीं है कि कार्य शून्य हो और ऊर्जा में भी क्या हो, शून्य हो, मतलब Q भी शून्य नहीं हो सकता आपका। Q क्या नहीं हो सकता भाई, शून्य नहीं हो सकता, कार्य भी शून्य नहीं हो सकता यानी, और Q बराबर W बराबर 0 ये भी शून्य नहीं होता। याद रखना एक बात हमेशा, बंद चक्रीय प्रक्रम के अंदर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0 होता है। इससे आप क्या सीख रहे हो, इससे आप ये सीख रहे हो कि टेम्परेचर भी आपका क्या है भाई, कांस्टेंट है, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं है यहाँ पे ये क्वेश्चन दे देगा आपको। अब आपको यहाँ पे आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0 दे दिया, ठीक है। अगर यहाँ पे एक ऑप्शन और देता T बराबर डेल्टा T बराबर भी 0, तो भी वो आपका सत्य हो जाता, ठीक है ना। चलता हूँ आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। अच्छे लग रहे हैं तो भैया वीडियो को लाइक और आपका भैया शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। आपकी सपोर्ट की तहे दिल से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। चलते हैं अगला क्वेश्चन। एक आदर्श गैस से भरा हुआ बेलनाकार पात्र निर्वात में स्थित है, ठीक है भाई। यदि पात्र अचानक फट जाए तो गैस का ताप भाई पूछ रखा है, ऐसा क्वेश्चन है। इसमें आपका ये एक तो क्वेश्चन ये तो ताप का दे दिया, ठीक है भाई, कम होगा, ज्यादा होगा, स्थिर होगा, शून्य होगा, ठीक है ना। लेकिन एक क्वेश्चन और बन सकता है कि यहाँ पे प्रक्रम भी कौन सा होगा। ये फिक्स्ड क्वेश्चन है आपका, आपको याद रखना ही होगा, ठीक है ना। ये आपका फिक्स्ड क्वेश्चन है कि आपका इसके अंदर प्रक्रम भी पूछ लेगा और आपका ताप भी आपको पूछ ही लेगा, ठीक है। जवाब इस क्वेश्चन ने पूछा है, याद रख लेना। प्रक्रम पूछे तो याद रख लेना अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होगा। क्या होगा, अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। और टेम्परेचर क्या हो जाएगा भैया, टेम्परेचर भैया घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। फिक्स्ड क्वेश्चन है आपका, आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है ना। बेलनाकार पात्र है, निर्वात में स्थित है। यदि पात्र की दीवारें अचानक फट जाएं तो गैस का ताप गिर जाएगा अचानक से, ठीक है ना। और भैया प्रक्रम आपका अनुत्क्रमणीय होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, आपको याद रखना ही होगा। चलता हूँ आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है भाई। ये क्वेश्चन दे रखा है कि देख लो, CM PMT 1980 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेवल आपको एकदम भी नीचा नहीं मिलेगा, मॉडरेट लेवल आपको क्वेश्चनों का मिलेगा भाई, ठीक है ना। दे रखा है एक पूर्ण गैस में समतापीय प्रसार के लिए डेल्टा P अपॉन P का मान इक्वल किसके होगा। समतापीय प्रसार है तो भैया एक बात, अगर यहाँ पे रुद्धोष्म प्रसार होता तो मैं भैया इस पे गैस कांस्टेंट पे एक बार नजर डालता, क्योंकि रुद्धोष्म प्रसार के अंदर आता है, अपने कर्व देखते हैं, ढाल देखते हैं, तब इनमें आगे एक रिलेशन का क्वेश्चन भी आएगा समतापीय में और रुद्धोष्म के अंदर ढाल का। तो आप सीधा उत्तर तो ऐसे बी टिक कर जाओगे, ठीक है ना। पर आपको कंसेप्ट की बात नहीं पता है, वो बताता हूँ। क्योंकि आपको पता है पी बराबर क्या होता है, पीवी बराबर क्या होता है, सॉरी, एनआरटी होता है ना, एनआरटी हो गया। यानी पीवी समानुपाती टी हो गया, ठीक है। समतापी है तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट, यानी पीवी इक्वल कांस्टेंट। पीवी इक्वल कांस्टेंट हो गया तो भैया इनका आकलन करो, इनका आकलन करोगे आप। एक बार मैं इनको मिटा देता हूँ, आकलन करके बताते हैं आपको अलग अलग। पीवी बराबर क्या लिख दिया हमने, कांस्टेंट। तो एक बार पी का होगा, एक बार वी का होगा। तो एक बार तो पी का लिख दो, डीपी अपॉन पी, या पी अपॉन डीपी, सॉरी, पी अपॉन डीपी हो जाएगा, हाँ, पी अपॉन डीपी। अभी यार मैं क्या कर रहा हूँ, ये मान नहीं रहा है। हाँ, पीवी इक्वल कांस्टेंट हो गया। तो एक बार तो पी के सापेक्ष आकलन, तो यानी डीपी अपॉन डी इंटू वी प्लस एक बार वी का यानी पी कांस्टेंट डीवी अपॉन डी इक्वल 0 आ गया, आ गया ना। अब एक को आप
नेक्स्ट स्लाइड में क्या आएगा आपका, एक को आप क्या करो, आगे आगे ले जाओ भाई, कांस्टेंट की अपने आकलन करेंगे तो 0 आएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, पी dv अपॉन dt बराबर माइनस v dp अपॉन dt। ठीक है, ये भैया कैंसिल कर दो, p वाला p के पास ले जाओ और v वाला v के पास ले जाओ, आ जाएगा। यानी dv अपॉन v बराबर माइनस dp अपॉन p। देख लो भैया, चिन्ह इधर, चिन्ह आगे पीछे कर सकते हो, उत्तर वही आया। ठीक है, डी की जगह इसने डेल्टा रख दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है ना, चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रखा है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि पथ पर निर्भर नहीं करती है। सीधा सीधा टिक करना, फिक्स्ड क्वेश्चन। टेम्परेचर आपका डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है भैया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका। समतापीय परिवर्तन हेतु आदर्श गैस द्वारा किस नियम का पालन होता है। फिक्स्ड क्वेश्चन है, समतापीय के अंदर होता है पीवी इक्वल कांस्टेंट। अभी बता के आया था। और ये कौन सा नियम है आपका, पीवी इक्वल कांस्टेंट, ये आपका बोयल का नियम। ठीक है ना, बोयल का नियम। मैं आपको तीनों नियम बता देता हूँ भैया, ट्रिक के साथ, आप कभी जिंदगी में भूलने की कोशिश भी नहीं कर सकते। पीवी इक्वल बोयल तो हो गया। अब चार्ल्स का नियम, तो भैया V समानुपाती T। तो सीधा याद रखना, इसकी ट्रिक बनाता हूं मैं भैया अपने लिए। VT चाल, VT चाल, चाल से बन गया चार्ल्स का नियम। अब अगला है गेलुसाक का नियम, तो P समानुपाती T। मैं लिखता हूं पीटेगा गे, अपनी भैया देसी जुगाड़ के अंदर बता देते हैं कि पीटेगा गे। अब बोलते हैं ना, कोई कोई ज्यादा मतलब बदमाशी करे और स्मार्ट दिखाए तो आप बोल देते हो भैया पीटेगा गे, तो पीटेगा गे। तो आप गेलुसाक का नियम इससे याद रख सकते हो। और जो बच गया पीवी, वो आप बोयल का नियम याद रख लो। ठीक है ना, उम्मीद है ये ट्रिक आपको पसंद आई है भैया। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको कि एक समतापी प्रक्रिया में एक आदर्श गैस का आयतन घट रहा है, तब कहा जा सकता है कि, ये क्वेश्चन कल भी हुआ था, इससे रिलेटेड था भैया, थोड़ा सा चेंजमेंट है। तब बोल रहा है कि गैस, सीधा क्वेश्चन आंसर आ जाएगा कि गैस के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक। ठीक है ना, आयतन घट रहा है। ठीक है, तो यह किया गया कार्य ऋणात्मक, क्योंकि कार्य भी वर्क डन बाय सिस्टम नहीं होगा, वर्क डन ऑन सिस्टम होगा, याद रख लेना, ऑन सिस्टम, वर्क डन ऑन सिस्टम होगा आपका। ठीक है ना, चलता हूं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपनी बात कर लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है कि समतापीय और ऊर्ध्वाधर वक्रों की ढालों में संबंध। ये देख लो भैया, कितने एग्जामों में आया है क्वेश्चन, CPMT, BHU, CET, RPT, UP, CET के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। यानी इनका क्वेश्चनों का लेवल तो है आपका। और याद रख लेना, इन्हीं क्वेश्चनों से आपके एग्जामों में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। हाल ही के अंदर आपकी NTPC की एग्जाम आ रही है, तो जनरल साइंस के अंदर ये चैप्टर आपका बहुत अहम भूमिका रखता है। ठीक है ना, तो इस वीडियो को भैया आपको देखने के लिए देखना होगा, क्योंकि आपको ये बहुत ही कारगर साबित हो सकती है। क्या पता भगवान करे आपका भले के लिए एक दो क्वेश्चन इससे फंस जाए भैया, एक दो क्वेश्चन फंस जाए तो मैं ये मानता हूँ भैया बहुत बढ़िया है, आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अपने क्वेश्चन की बात करते हैं, समतापीय और ऊर्ध्वाधर वक्रों की ढालों में संबंध क्या है भैया। मैंने अभी बताया था कि आगे क्वेश्चन आएगा। तो आपका फिक्स्ड क्वेश्चन होता है इसके अंदर, ऊर्ध्वाधर है ना, आइडियाबेटिक है, वो आइसोथर्मल के साथ ढाल इसके साथ इस प्रकार से रिलेट होती है आपकी। ठीक है ना, तो ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, ऊर्ध्वाधर इंटू गैस कांस्टेंट इक्वल गैस कांस्टेंट इंटू समतापीय। ऑप्शन नंबर सी आपका टिक करके आगे निकल जाना है। ठीक है ना, तो आज के क्वेश्चन ये थे भैया, उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। मैं आशा करता हूँ भैया मेरी लैंग्वेज आपको समझ में आ रही होगी, अपने सीधी सिंपल लैंग्वेज में बातें करने वाले हैं।
उतना कोई लेवल है नहीं, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो भैया इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करवाना है। चैनल की शुरुआत है तो आपको भैया इसकी सपोर्ट की लगन होनी ही चाहिए, देख लेना भैया, ठीक है। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो उम्मीद डैम श्योर ये मैं कह सकता हूँ कि डेली आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चनों का कंटेंट मिलेगा, ठीक है ना। और चैनल पर पहली बार आए हो भैया तो वीडियो को पूरा देखे जरूर जाएं। अगर वीडियो में कोई आपको गलती दिखती है, आपको कोई समझ में नहीं आता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसको सुधारने की ज़रूर कोशिश करूंगा भैया। इंसान आपको पता है कोशिश ही कर सकता है और उस पर डिपेंड थोड़ी ना है, ठीक है ना। मेरे को ये लगता है कि मेरी लैंग्वेज आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच दोस्तों।